हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 5 और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसके अंदर टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है सम और डिफरेंस ऑफ एरर, सेकेंड है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, थर्ड वन है हमारा डिवीजन ऑफ एरर। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो पहला जो हमारा टाइप है एरर इन सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस के थ्रू जो भी एरर आएगा उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी आसान भाषा में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। क्लियर? ओके। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, टेक ए टू डिफरेंट बॉल हैविंग वॉल्यूम V1 एंड V2। दो स्फेयर है, ओके, जिसका वॉल्यूम V1 एंड V2 है। V1 का वैल्यू दिया हुआ 4 ± 0.02। यहाँ पे 4 एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्फेयर है या बॉल कह सकते हैं, और प्लस माइनस जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या आपका एरर आ गया है। इसमें क्या आया है? एरर आया है, 0.02 एरर आ गया। सेकेंड बॉल जो है हमारा V2, इसका वॉल्यूम है और इसका एक्चुअल वैल्यू 6 है और एरर कितना है? प्लस माइनस 0.04 एरर इसके पास है। क्लियर? अब देखो हम इसका सम निकालेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? काफ़ी आसान है। जैसे आप लोग सम निकालते हो बस वही प्रोसेस यहाँ पे करना। पहला है हमारा फाइंड सम ऑफ वॉल्यूम। दोनों स्फेयर है, बॉल है V1 V2, दोनों में एक्चुअल वैल्यू के साथ साथ क्या है? एरर भी है। तो दोनों का सम हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम आसानी से यहाँ पे लिखेंगे V1 + V2। V1 का वैल्यू क्या है? 4 ± 0.02। V2 का वैल्यू क्या है? 6 ± 0.04। क्लियर? अब दोनों का ऐड करेंगे, ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू 6 और 4 दोनों को हम एक साथ ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब जो आपका एरर है, एरर को क्या करना है? एरर के साथ ऐड करना है। ध्यान देने की बात है, एरर को ऑलवेज एरर के साथ ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 0.02 + 0.04 को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस लिखे तो 0.06 ये आपका क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब में है वॉल्यूम। तो ये क्या होगा? समेशन हो गया। अब डिफरेंस देखो कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, V2 - V1 करेंगे। क्लियर? V2 का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 6 ± 0.04 माइनस क्या करना? माइनस V1 को, प्लस 4 है तो यहाँ पे 4 लिखाएगा, प्लस माइनस 0.02। क्लियर? V2 - V1, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, प्लस माइनस 0.02। अब देखो इसको कैसे डिफरेंस करेंगे। पहले तो सिंपल है, 6 और -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। यहीं पे 80% स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। एरर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दो जगह एरर है। तो क्या करोगे आप? 0.04 माइनस 0.02 करोगे, क्योंकि सब्सट्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। अगर आपने किया 0.04 माइनस 0.02 और यहाँ पे लिखोगे आप 0.02, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने एरर को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। अब खुद सोचो, इस वॉल्यूम के पास, इस बॉल V1 के पास एरर है, इसके पास भी एरर है। अब दोनों का वॉल्यूम हमने सब्सट्रैक्ट किया, 6 - 4 2। अब एरर जो है, एरर क्या है? एरर भी घट जाएगा, एरर घटेगा नहीं, एरर ऑलवेज ऐड होगा। जो भी एरर इसके पास है और इसके पास है, अब सब्सट्रैक्ट करो तो क्या होगा? एरर आपका ऐड हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 0.06 मीटर क्यूब। ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो ऑलवेज एरर हमने यहाँ पे नोट में लिखा है, ऑलवेज एरर विल बी एडेड। जो आपका एरर होगा वो क्या होगा? ऐड होगा। जिस तरह एप्पल में एप्पल को आप ऐड करते हो, ऑरेंज में ऑरेंज को ऐड कर सकते हो, इसी तरह एरर में एरर ऐड होगा, ना कि सब्सट्रैक्ट होगा। अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे क्या होगा? एरर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका एरर कम हो जाएगा। इस बॉल के पास भी एरर है,
इस बॉल के पास भी एरर है, दोनों बॉल के पास एरर है। अब वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो जो आपका एरर इसमें है वो क्या है, एरर तो हमेशा रहेगा, फॉल्ट तो रहेगा। अगर फॉल्ट को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फॉल्ट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सपोज कर लो यहाँ पे भी 0.02 एरर है, यहाँ पे भी 0.02 एरर है। अगर अब सब्सट्रैक्ट करोगे क्या होगा, ध्यान दो, 0.02 एरर इसके पास भी है। सपोज कर लो 0.02 एरर इसके पास भी है, 0.02 एरर इसके पास भी हो। क्लियर। अब सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, एरर खत्म हो जाएगा, नेवर, एरर तो रहेगा ही, इसमें फॉल्ट तो रहेगा ही। दोनों बॉल को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम को तो एरर तो रहेगा ही। अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे 0.02 माइनस 0.02, फिनिश्ड, खत्म हो जाएगा, जीरो आपके पास रह जाएगा, यानी कि एरर खत्म हो गया। बॉल में तो एरर है ही, बॉल में एरर है ही, अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। इसलिए एरर को क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के थ्रू एरर हम लोग फाइंड करेंगे। हमने एक रेक्टेंगल लिया, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, क्लियर दिख रहा है, जिसका लेंथ L है और ब्रेथ B से हमने डिनोट किया। ओके, जब हमने मेज़र किया इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हमने मेज़र किया, कुछ स्टूडेंट को दे दिया मेज़र करने, तो क्या किया उसने, लेंथ में थोड़ा सा एरर आ गया, ब्रेथ में भी एरर फाइंड किया स्टूडेंट ने। जब आपने लेंथ नापा तो एरर आया, ब्रेथ में भी एरर आया, दोनों में थोड़ा थोड़ा एरर आ गया। तो एरिया जो होगा, रेक्टेंगल का एरिया जो होगा उसमें भी एरर आएगा, 100% है। आपके लेंथ में, रेक्टेंगल के लेंथ में एरर है, ब्रेथ में एरर है, देन क्या होगा, एरिया में भी एरर आएगा। देन एक्चुअली एरिया इसका क्या होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है, हमने यहाँ पे लिखा है एरर इन L एंड B, दोनों में एरर आ गया, देन फाइंड एरर इन एरिया। अब देखो काफ़ी आसान है इसका, किस तरह हम फाइंड करेंगे, ये लिखेंगे इस तरह ट्रायंगल करके लिखेंगे, एरिया बाय एक्चुअल, जो आपका क्या होगा, एक्चुअल जो होगा आपका एरिया वो लिखेंगे। और ये क्या है, एरर है, यहाँ पे जो हमने लिखा है ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं डेल V, ये क्या है, एरर है, ये क्या है डेल V1, ये डेल V2, ये एरर, इस तरह हम इसे डिनोट करते हैं। तो हम एरर जो फाइंड करेंगे एरिया में तो इस तरह फाइंड करेंगे। क्लियर। नाउ लेंथ में भी जो एरर आ गया इसको इस तरह डिनोट करेंगे और एक्चुअल लेंथ लिखेंगे, प्लस ब्रेथ में जो एरर आ गया उसे इस तरह लिखेंगे, डिवाइडेड बाय B लिखेंगे। क्लियर। अब हम लोग एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। जो भी वैल्यू होगा, एरर इन लेंथ यहाँ पे लिखेंगे, एक्चुअल लेंथ यहाँ पे लिखेंगे, एरर इन ब्रेथ यहाँ पे लिखेंगे, एक्चुअल ब्रेथ यहाँ पे लिखेंगे, और एक्चुअल एरिया हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एरर इन एरिया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वॉल्यूम आपके पास V है, ओके, और V इक्वल टू फॉर्मूला गिवन है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर। देन फाइंड एरर इन वॉल्यूम, काफ़ी आसान है, सेम प्रोसेस चलना है। एरर इन वॉल्यूम डेल V होगा, डेल V ही फाइंड करना आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे, डेल V इक्वल टू, इस फॉर्मूला पे हम लोग चलेंगे, डेल V बाय V लिखेंगे, इक्वल टू डेल L बाय L लिखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे भी किए हैं, यहाँ पे भी किए हैं, देख लो मल्टीप्लिकेशन है बट हमने ऐड किया है। अगेन क्या लिखेंगे, डेल V बाय एक्चुअल ब्रेथ प्लस डेल H बाय एक्चुअल हाइट। क्लियर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे यहाँ तक डियर स्टूडेंट आप लोग लिख लो। हम नेक्स्ट अभी डिवीज़न भी बताने वाले हैं, नोट करें, हम रब करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो है एरर इन डिवीज़न। डिवीज़न के थ्रू जो एरर आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू A बाई B, डिवीज़न के फॉर्मेट में है। अब हम क्या करेंगे, एरर फाइंड करेंगे, डेल y, एरर इन y। क्लियर। देन डेल y इक्वल टू हम लिखेंगे डायरेक्ट डेल y बाय y इक्वल टू, ये क्या है, एरर इन y, और ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ y। क्लियर। रिलेशन क्या दिया, y इक्वल टू A बाई B, एरर हमें फाइंड करना है। इक्वल टू हम लिखेंगे एरर इन A, जो भी एरर आएगा A में वो लिखेंगे, और एक्चुअल वैल्यू ऑफ A, प्लस एरर इन B और एक्चुअल वैल्यू ऑफ B।
क्लियर। डिवीजन है तब भी हम यहाँ पे क्या लिखे, प्लस था। मल्टीप्लिकेशन था, जब प्रोडक्ट ले रहे थे तब भी क्या हम लिख रहे थे यहाँ पे प्लस। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है एग्जाम्पल, x इक्वल टू a टू द पावर 4 b टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय c टू द पावर 5। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे करना है इसको, काफ़ी आसान है। एरर फाइंड करना है किस में, x में। कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे एरर इन x बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, अब a टू द पावर 4 है, क्या आपका a टू दी पावर 4 है। अब ये जो पावर है ये क्या होगा, यहाँ पे लिखाएगा, इस तरह लिखाएगा पावर, और एरर इन a डिवाइडेड बाय a। क्लियर। अगेन प्लस लिखेंगे, प्रोडक्ट में आपने क्या, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 2 प्रोडक्ट है तो प्लस लिखे थे, यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस। अब b का लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ पे जो पावर 2 है वो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एरर इन b डिवाइडेड बाय b। क्लियर। अब क्या है, डिवाइडेड बाय c टू द पावर 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 को, एरर इन c डिवाइडेड बाय c। यही आपका आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा तो आपको इसी बेसिस पे आपको बनाना है। नेक्स्ट क्या है, नोट हम लिखें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, इस तरह क्यूब होता है। टोटल कितना फेस होता है क्यूब का, 6 फेस होता है। क्लियर, सॉरी एज कितना होता है, 6 होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाता है सरफेस एरिया। क्लियर। तो हमने यहाँ पे लिखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ए है, ए इक्वल टू 6a स्क्वायर, देन एरिया देन एरर इन ए निकालना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे एरर, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरर इन ए बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, ध्यान से देखो इक्वल टू, यहाँ पे देखो 6 इंटू ए स्क्वायर है, तो ये जो आपका 6 टर्म है, ये जो वैल्यू है 6, एरर में क्या करते हैं, इसे हम नेग्लेजेबल कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, और जो a टू द पावर 2 है उसे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, एरर इन स्मॉल a बाय जो आपका साइड है बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ a। क्लियर। ये आपका क्या होगा, एरर का फॉर्मूला। इस बेसिस पे आपको बनाना है अगर इस फॉर्म में रहा। क्लियर। ऐसा नहीं करना, अगर यहाँ पे 10 है 8 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं, तो ध्यान रखने की बात है, ध्यान देने की बात है कैसे करना है। जो भी 6 यहाँ पे वैल्यू हमने क्या किया, इसे रिमूव कर दिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर आर मेजर्ड टू बी 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg एंड 4.6 प्लस माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द एरर इन वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो हम लिख लेंगे। मास दिया हुआ है, लिख रहे हैं हम यहाँ पे मास इक्वल टू कितना है, 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg। अब देखो ये क्या है, आपका एरर के साथ है, क्या है, एरर के साथ है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, m प्लस डेल एल। ये आपका एक्चुअल वैल्यू 12.4 kg और ये आपका एरर है। क्लियर। अब क्या दिया हुआ है, 4.6 डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी जिसे हम इस तरह डिनोट करते हैं। तो क्या है, 4.6 प्लस माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब। तो इसे आप इस तरह लिख सकते हो, डेंसिटी प्लस माइनस, यहाँ पे सॉरी प्लस माइनस और एरर। क्लियर। डेंसिटी के वैल्यू 4.6, एरर जो आपका इन डेंसिटी 0.2 है। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द एरर इन वॉल्यूम, डेल वी आपको फाइंड करना है। क्लियर। वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्चुअल वॉल्यूम निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। देन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना है आपका, ये m कितना है, 12.4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.4 डिवाइडेड डेंसिटी कितना आपका 4.6,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.6। दोनों ये पॉइंट कैंसिल हो गए, दोनों को कट करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 2.7 मीटर क्यूब। ये आपका एक्चुअल v का वैल्यू आया। ये क्या है, v का वैल्यू है, कलर चेंज कर देते हैं हम। ये आपका v का वैल्यू है। अब क्या फाइंड करना है आपको, हम इसे रब करते हैं। अब क्या करना है, आपने v फाइंड कर लिया। अब फॉर्मूला हम इसका एरर का फॉर्मूला लिख रहे हैं। डेल क्या होता है, पहले वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, मास पर डेंसिटी। एरर निकालना है तो आप इस तरह लिख सकते हो, एरर इन वॉल्यूम बाय v इक्वल टू एरर इन m बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ मास इक्वल टू एरर इन डेंसिटी बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेंसिटी। ओके, ये तो हमें फाइंड करना है डेल v। आपने वॉल्यूम निकाल रखा है, क्या है 2.7 मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.7 इक्वल टू एरर इन मास। देखो एरर इन मास क्या है, डेल एम। ये देखो यहाँ पे 0.01, तो हम लिखेंगे 0.1 ओनली। एक्चुअल वैल्यू ऑफ मास देखो 12.4 है m, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.4 प्लस एरर इन डेंसिटी। देखो कहाँ पे डेंसिटी का वैल्यू ये है 4.6 प्लस माइनस 0.2। डेंसिटी ये है 4.6, एरर क्या है आपका 0.2 है, और एक्चुअल वैल्यू डेंसिटी का 4.6 है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। डेल v इक्वल टू हम लिखेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 2.7, 0.1 12.4 प्लस 1/23 इंटू 2.7। फाइनली इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 0.14 आएगा। क्लियर, ये आया आपका एरर आया। क्या आया, एरर आ गया। तो फाइनली आप जो लिखोगे लिमिट टोटल वॉल्यूम v प्लस माइनस एरर के साथ जो आप लिखोगे क्या होगा, एरर के साथ एक्चुअल वॉल्यूम आपने 2.7 निकाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.7 प्लस माइनस 0.14 मीटर क्यूब। ये भी आपका मीटर क्यूब में है, यहाँ पे भी आप प्लस माइनस लिखोगे। क्लियर, इस तरह सॉल्व करना है। यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लो। हम इसे रब करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया विथ एरर लिमिट्स। क्लियर, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे भी हम बनाते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, S इक्वल टू, हम S से डिनोट कर रहे हैं सरफेस एरिया को, स्फीयर के सरफेस एरिया को हम S से डिनोट किया। देन S इक्वल टू हम लिखेंगे 4πr², वेयर r क्या हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर, रेडियस ऑफ स्फीयर, और r का वैल्यू विथ एरर के साथ दिया हुआ r प्लस डेल r, इस तरह दिया हुआ क्या है 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपका एरर है इन रेडियस और ये एक्चुअल वैल्यू है। देन हमें फाइंड क्या करना है, डेल एस फाइंड करना है, एरर। क्लियर, एरर फाइंड करना सरफेस एरिया विथ एरर लिमिट्स के साथ। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसे फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। क्या होगा, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, डेल एस बाई एस इक्वल टू, ये 4 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, तो ये 4 को रिमूव कर देंगे और ये आपका पाई भी रिमूव हो जाएगा। दोनों क्या है, इंटीजर में 4 इंटू 22/7, दोनों क्या इंटीजर वैल्यू है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब क्या बचा, r², तो r पे पावर आपका क्या है 2 है, तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। देन डेल r बाय r। क्लियर, नाउ हमें s फाइंड करना है। s इक्वल टू क्या होगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं s इक्वल टू 4πr², यही होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया का, सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया। देन s इक्वल टू हम लिखेंगे 4 पाई का वैल्यू 22/7
आर का वैल्यू 2.1, ये एरर के साथ है, ये एरर का वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, देन 2.1 का होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ 4 इंटू 22/7 इंटू 22.1 इंटू 2.1, यहाँ से हटा देंगे, क्या हो जाएगा, नीचे 173। फाइनली एस का जो वैल्यू आएगा हमारा 55.44 आया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ हमें फाइंड करना है, डेल एस फाइंड करेंगे। एस का वैल्यू आपने फाइंड किया, तो डेल एस बाय एस 55.44 इक्वल टू 2 इंटू डेल आर का वैल्यू, एरर का वैल्यू 0.5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 बाय, और आर का वैल्यू 2.1 है, 2.1 है। क्लियर, यहाँ से यहाँ हट, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 10/21। देन डेल एस इक्वल टू, आपका डेल एस इक्वल टू हो जाएगा 26, ये इधर चला जाएगा 26, एक मिनट यहाँ पे हम लिखते हैं, डेल एस 10/21 इंटू 55.44, ये कैंसिल होके जो आपका फाइनली आएगा 26.4, ये आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ओके, अब हम इसको लिमिट के साथ लिखेंगे, सरफेस एरिया विथ लिमिट्स। तो कैसे लिखेंगे, एस प्लस डेल एस। आपने एस का वैल्यू फाइंड कर रखा है, क्या है एस का वैल्यू 50, ये भी आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ। क्लियर, तो एस का वैल्यू आपका क्या है 55.44, डेल एस का वैल्यू आपने फाइंड किया यहाँ पे 26 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस 26.4, ये आपका फाइनल आंसर हुआ विथ एरर के साथ। क्लियर, तो डियर स्टूडेंट आप लोग इसे नोट कर ले, और आज का क्लास हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। थैंक यू।